बहुत समय पहले आनंदवन नाम का एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में हर जानवर खुशी से रहता था, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बाजार लगता था, जहां सभी जानवर अपना अपना सामान बेचते थे। उसी बाजार में रहता था एक लकड़बग्घा। उसका नाम था कालू। कालू की एक बड़ी सी रोटी की दुकान थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। अगर कोई ग्राहक थोड़ा भी सवाल पूछ देता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता। एक दिन सुबह सुबह हिरनी मीरा उसकी दुकान पर आई। कालू भाई, आज रोटी थोड़ी जली हुई लग रही है। कालू गुस्से में बोला, खानी है तो खाओ वरना आगे बढ़ो। मीरा डर गई। पास खड़ा तोता तक्षक बोला, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। कालू दहाड़ा, तू अपनी चोंच बंद रख। धीरे धीरे जानवर उसकी दुकान से दूर जाने लगे। उसी बाजार के दूसरे कोने में एक छोटा सा ठेला लगाता था खरगोश चीकू। चीकू बहुत मेहनती था। वह गाजर और जंगली फल बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जंगल में एक नया जानवर आया था। वह थी चालाक बिल्ली रूपा। रूपा शहर से क्रीम बन बनाना सीख कर आई थी। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती। पूरा जंगल उसी की बातें करता। एक शाम चीकू उदास बैठा था, तभी वहां कालू आया। लगता है तेरी दुकान भी बंद होने वाली है। चीकू बोला, तुम्हारी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। दोनों चुप हो गए। तभी ऊपर पेड़ से बूढ़ा तोता तक्षक बाबा नीचे उतरा। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। तक्षक बाबा बोले, तुम दोनों अगर सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल रात नदी के पीछे वाले पहाड़ पर आना। दोनों हैरान थे, लेकिन उम्मीद में अगले दिन वहां पहुंच गए। पहाड़ के अंदर एक पुरानी गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक चमकती हुई चक्की रखी थी। चीकू बोला, यह क्या है। तक्षक बाबा मुस्कुराए, ये जादुई चक्की है। कालू की आंखें चमक उठी। क्या इससे सोना निकलता है। नहीं, बाबा बोले, इससे ऐसी रोटी बनती है जिसे खाकर कोई भी खुश हो जाता है। कालू गुस्से में बोला, हमें सोना चाहिए था, रोटी नहीं। तक्षक बाबा गंभीर हो गए। जिसे मेहनत की कीमत नहीं पता, उसे कोई खजाना अमीर नहीं बना सकता। दोनों वापस लौट आए, लेकिन बाजार में हालत और खराब हो गई। अब जानवर सीधे रूपा की दुकान पर जाते थे। एक दिन भूखे बैठे कालू ने कहा, चलो उस चक्की को एक बार आजमाते हैं। दोनों रात में गुफा पहुंचे। उन्होंने चक्की में गेहूं डाला, लेकिन जो रोटी बनी वह पत्थर जैसी सख्त थी। कालू गुस्से में चिल्लाया, ये सब बेकार है। तभी गुफा में तक्षक बाबा की आवाज गूंजी, रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, उसमें धैर्य और प्यार भी मिलाना पड़ता है। अगले दिन से दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। चीकू अच्छे दाने इकट्ठा करता, कालू लकड़ी लाता और आग संभालता। धीरे धीरे उनकी रोटियां स्वादिष्ट बनने लगीं। एक दिन एक बूढ़ी कछुआ दादी वहां आई। उसने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने वर्षों बाद खाई है। धीरे धीरे जंगल में चर्चा फैल गई। कालू और चीकू की जादुई रोटी खाई क्या। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। ये देखकर रूपा परेशान हो गई। कल तक तो कोई इनके पास नहीं जाता था। उसने अपने दोस्त लोमड़ नक्कू को बुलाया। मुझे पता लगाना है कि इनके पास ऐसा क्या है। रात में दोनों चोरी छिपे दुकान के पीछे पहुंचे। उन्होंने देखा कि कालू और चीकू देर रात तक मेहनत कर रहे हैं। रूपा बोली, इनकी सफलता का राज जरूर वह जादुई चक्की है। नक्कू बोला, अगर वह चक्की हमारे पास आ जाए तो पूरा जंगल हमारा हो जाएगा। अगली रात दोनों गुफा में पहुंचे। उन्होंने चक्की उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी। तक्षक बाबा वहां प्रकट हुए। लालच हमेशा विनाश लाता है। डर के मारे दोनों कांपने लगे। रूपा रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। तक्षक बाबा बोले, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला महान बन जाता है। अगले दिन रूपा कालू और चीकू के पास गई। क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। कालू और चीकू एक दूसरे को देखने लगे।
फिर चीकू मुस्कुराया। अगर दिल साफ हो तो हमारे साथ हर किसी के लिए जगह है। उस दिन से तीनों साथ काम करने लगे। रूपा मीठी क्रीम बनाती, चीकू ताजी रोटियां बनाता और कालू ग्राहकों को प्यार से खाना परोसता। अब उसका गुस्सा भी खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा ठेला पूरे जंगल का सबसे बड़ा भोजनालय बन गया। दूर दूर से जानवर वहां खाना खाने आते। एक दिन जंगल के राजा हाथी वीरेंद्र वहां आए। उन्होंने खाना खाया और बोले, आज से यह जंगल का राजकीय भोजनालय होगा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। ढोल बजने लगे, जानवर नाचने लगे, कालू की आंखों में आंसू थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। तक्षक बाबा दूर पेड़ पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, असली जादू किसी चक्की में नहीं था। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और साथ मिलकर काम करने में था। कहानी से सीख, लालच इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन मेहनत और एकता किसी भी साधारण चीज को जादू बना सकती है।